हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है रिव्यू वाला लड़का। और आज हम बात करने चाह रहे हैं इस साल की मच अवेटेड मूवियों में से एक, जो कि है भाई साहब हॉरर कॉमेडी जॉनर की स्त्री 2। जी हाँ, 6 साल पहले आई स्त्री का बहुत लंबे से इंतजार था कि यार इसका सिक्वल कब आएगा, इसका सेकंड पार्ट कब आएगा। और भाई साहब स्त्री 2 15 अगस्त को थिएटर सिनेमाघरों में आ चुकी है। और भाई साहब उसके साथ साथ आई हैं दो और मूवी, खेल खेल में और वेदा। ये तीनों ही मूवी 15 अगस्त यानी कि कल के दिन रिलीज हो चुकी हैं सिनेमाघरों में। और भाई साहब मैं देख के आया हूं पहले ही दिन स्त्री 2। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर स्त्री 2 के बारे में कि क्या यार स्त्री 2 स्त्री 1 पे भारी है, और किस तरीके का यूनिवर्स इन लोगों ने गढ़ा है, और क्या इस मूवी की कहानी होने वाली है, और भाई साहब पहला पार्ट अच्छा था कि दूसरा पार्ट अच्छा था, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताया करो कि यार वीडियोस कैसी बन रही है और क्या क्या इंप्रूवमेंट इसमें हो सकती है। खैर, आप ये सारी चीजें तो कर ही लेंगे, तो बात करते हैं अभी के लिए स्त्री पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस बार स्त्री 2 में क्या कहानी है। लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या है कि जहां पर स्त्री 1 का एंड हुआ था वहीं से स्त्री 2 की स्टार्टिंग है। बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि स्त्री 1 को आए हुए 6 साल हो चुके हैं। ये मूवी हमने 6 साल पहले देखी थी। जी हाँ, अब स्त्री का खौफ, स्त्री का डर चंदेरी से खत्म हो चुका है, लेकिन एक नया खौफ, एक नया डर जन्म लेने वाला है। जी हाँ, इस बार सरकटे का आतंक मचने वाला है। पिछली बार स्त्री जो थी, जो एक डर का माहौल बनाया था, वो पुरुषों को उठाकर ले जाती थी, लेकिन इस बार भाई साहब आ चुका है सरकटा। जी हाँ, सरकटा इस चंदेरी गांव के अंदर आ चुका है। वो इस बार महिलाओं को उठाकर ले जा रहा है अपने साथ। पूरा खौफ है इस चीज का। लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या है कि जो फर्स्ट हाफ है, मूवी का जो फर्स्ट हाफ है, कहानी के बारे में इतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यार थिएटर सिनेमा घरों में लगी है, जाओ वहां देख के आओ, एंजॉय करो। अगर कहानी बताऊंगा तो स्पॉइलर मिल जाएगा, लेकिन पॉइंट बताऊंगा कुछ अच्छे अच्छे मूवी के। देखिए, स्त्री 1 का जो पूरा का पूरा एक कहते हैं कि सरफेस बनाया गया था, जिस बेस पे उस मूवी को बनाया गया था और जो मूवी पसंद भी आई थी, इसी वजह से आई थी कि बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक सिनेमा था। बिल्कुल एक आम जनमानस की कहानी थी, एक आम इंसान की कहानी दिखाई गई थी। एक लड़का जो कि वहां दर्जी का काम करता है और वो भाई साहब किस तरीके से उस गांव का रक्षक बन जाता है। सेम सेम वही पैटर्न इस मूवी में भी यूज किया गया है, कुछ अलग नहीं है। लोगों को जहां पर छोड़ा था वहीं से ही लोगों को वापस लाने की कहानी है स्त्री 2। सरकटे का आतंक इस बार चंदेरी के अंदर मचा हुआ है। और कुछ जैसे कि पंकज त्रिपाठी जी का इसमें जो कैरेक्टर था, पंकज त्रिपाठी जी के पास उस चंदेरी पुराण के कुछ पन्ने आए हैं कहीं से, डाक से, लेकिन किसने भेजे हैं ये नहीं पता है। और उसमें क्लियर लिखा है कि वो आएगा। जी हाँ, सरकटा आएगा और सरकटा आ भी जाता है और लड़के को उठाना शुरू करता है। किस तरीके से उस सरकटे के आतंक से इन लड़कियों को बचाया जाता है और पूरे गांव को एक सेफ फील किया जाता है, वो सारी कहानी है इस बार की। लेकिन इतना ही नहीं है, इसके साथ जो फनी एलिमेंट्स, जो कॉमेडी एलिमेंट्स, जो मतलब एक कॉम्बिनेशन पिछली बार बनाया गया था, राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बनर्जी, पंकज त्रिपाठी, अमर कौशिक जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, श्रद्धा कपूर, फिर से श्रद्धा कपूर इसमें हमें दिखाई देने वाली है। लेकिन इन लोगों के साथ साथ बहुत नए नए एलिमेंट्स इस मूवी में हमें देखने के लिए मिलेंगे, जो कि हमें हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और भाई साहब डरने पर भी मजबूर कर देंगे। कुछ सीन तो इतने ज्यादा फनी आपको इस मूवी के अंदर लगेंगे कि एकदम सॉलिड, और कुछ इतने हॉरर होंगे कि एक बार को तो भाई साहब आपका डरना निश्चित है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये अभी तक की स्त्री हो या स्त्री 2 हो, मैं अभी खैर स्त्री 2 के बारे में ही बात कर रहा हूं। स्त्री 2 जो है वो अभी तक की बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बेस्ट हॉरर कॉमेडी मूवी है। ये मैं बिना किसी हिचक के साथ कह सकता हूं, क्योंकि भाई साहब इस मूवी में जो अमर कौशिक ने डिलीवर करके दिखाया है, देखिए डायरेक्टर के बारे में बात करनी जरूरी है, डायरेक्टर के बारे में बहुत कम बात होती है, लेकिन अमर कौशिक ने जिस तरीके से इस मूवी के अंदर करके दिखाया है, एक हॉरर कॉमेडी एलिमेंट को इतनी संजीदगी से एक पर्दे पर दिखाया है कि भाई साहब देखकर मजा आ जाता है मूवी को। राजकुमार राव, उनका ये साल बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज अच्छा कलेक्शन कर रही है। लेकिन स्त्री 2 से पहले से ही एक बड़े कलेक्शन की आशा लगाई जा रही थी। और मैं भी कल शो देखने जब गया था तो भाई साहब शो 95% ऑक्यूपेंसी उस थिएटर सिनेमा घर के अंदर थी, और शो था सुबह 11 बजे का। 11 बजे के शो में अधिकतर इतनी भीड़ नहीं रहती है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट हाउसफुल शो हो रखा था।
इस मूवी की एक और जो अच्छी चीज है वो ये है कि भाई साहब ये चीज दिखाती है कि जब आप पहला पार्ट बना लेते हैं तो प्लीज दूसरा पार्ट सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए मत बनाइए, पैसा छापने के लिए मत बनाइए। ये परफेक्ट एग्जांपल है कि भाई साहब जब आप पहले पार्ट के बाद दूसरा बनाए तो किस तरीके का बनाया जाता है। ये परफेक्ट एग्जांपल है कि सिक्वल किस तरीके के बनाए जाते हैं। और भाई साहब मैं कहता हूं कि स्त्री 2 एक बार को तो आके ऐसी लगती है कि यार स्त्री जो आई थी ना उससे भी सॉलिड डिलीवर की गई है अमर कौशिक के द्वारा। तीसरी सबसे अच्छी चीज क्या है कि स्त्री को इस मूवी में कहीं भी छोड़ा नहीं गया है। ये नहीं है कि स्त्री 2 बिल्कुल एक अलग मूवी है। वो जो पुरानी चीजें थी, पुरानी जो कहानी थी, उस कहानी को एक नई कहानी के साथ, एक नए एलिमेंट के साथ जोड़कर दिखाया गया है। ये नहीं है कि स्त्री जो थी उसको यार वो डर खत्म हो गया तो हटा दो, नहीं, स्त्री के एलिमेंट के साथ ही सरकटे का एलिमेंट जोड़ा गया है, जो कि भाई साहब एक अच्छे राइटर की निशानी है, एक अच्छे लेखक की निशानी है। बहुत ही अच्छी तरीके से इस कहानी को पुरानी कहानी के साथ जोड़ा गया है। चौथा पॉइंट जो है वो है इस मूवी के दोनों लीड एक्टर, जी हां, राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर। सबसे पहले बात करते हैं राजकुमार राव की। राजकुमार राव एक कॉमेडी जोन में जब आते हैं तो भाई साहब वो अच्छे अच्छों को हिला के रख देते हैं। और एक अच्छे एक्टर की निशानी ये होती है कि भाई साहब उससे चाहे मिस्टर एंड मिसेस माही करा लो, चाहे उससे स्त्री 2 करा लो, दोनों में अलग ही तरीके का बंदा दिखाई देता है। और राजकुमार राव इस मूवी की फुल ऑन टीआरपी है। आप कह सकते हैं कि श्रद्धा कपूर बड़ा नाम है, लेकिन राजकुमार राव को कम मत आंकना इस मूवी के अंदर, क्योंकि राजकुमार राव ने, मैं ये कहने से नहीं चक सकता कि अकेले कंधे पर भी वो इस मूवी को लेकर चल पड़ते हैं। हालांकि इस मूवी के साइड कैरेक्टर्स जितने भी हैं, चाहे वो अपार शक्ति खुराना हो, अभिषेक बनर्जी हो, पंकज त्रिपाठी हो, और कितने लोगों का नाम लूं, वो भी इतना बढ़िया डिलीवर करते हैं कि नजरें हट नहीं पाती हैं। लेकिन राजकुमार राव एक अलग ही एप्रिसिएशन के हकदार हैं इस मूवी के अंदर। जो वो हॉरर कॉमेडी अपने फेस से जो दिखाते हैं ना भाई साहब, अपने फेस के एक्सप्रेशन से लोग हंस हंस के, गुदगुदा के, डर के भी यार पागल हो जाते हैं। श्रद्धा कपूर के बारे में बात करते हैं। श्रद्धा कपूर स्त्री 2 के अंदर भले ही कम दिखाई दी, बहुत कम दिखाई देंगी इस मूवी के अंदर श्रद्धा कपूर, लेकिन जब जब श्रद्धा कपूर ने इस मूवी के अंदर स्माइल की है तो भाई साहब पूरे थिएटर में तालियां बजना गारंटी हैं। उसके साथ साथ इस मूवी में एक्शन भी किया है और पुराने पन्ने भी खुले हैं इस मूवी के अंदर श्रद्धा कपूर के, तो वो जब आप मूवी देखने जाएंगे तो तब आपको पता ही चल जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप मूवी देख रहे होंगे और आप क्लाइमैक्स के पास पहुंच चुके होंगे तो आपको लगेगा कि यार सब कुछ देख लिया इस मूवी के अंदर और पैसा वसूल है। लेकिन नहीं भाई, वहां पैसा वसूल नहीं होता है। आपको इस मूवी के क्लाइमैक्स के बाद क्या क्या नहीं मिलेगा। एक नई मूवी की अनाउंसमेंट मिलेगी, स्त्री 3 का विलेन मिलेगा, जो कि मैं कह सकता हूँ कि इस यूनिवर्स का थैनोस मिलेगा। जी हाँ, जैसे कि हम एवेंजर्स में देखते हैं, मार्वल्स में देखते हैं कि वहां पे हमने देखा था कि थैनोस आया था, तो आपको इस मूवी के अंदर भाई साहब लास्ट में इस यूनिवर्स का, कॉमेडी हॉरर यूनिवर्स का थैनोस मिलेगा। तो क्लाइमैक्स के बाद उठना मत, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ऐसा आपको कहना पड़ेगा जब आप वो दोनों के दोनों, अच्छा, 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, जब आप दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन देख लोगे तो तब आपको कहना पड़ेगा कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पूरी कोशिश थी कि भाई साहब आपको कहानी ना बताऊं, लेकिन वो चीजें बता दूं जिस वजह से आपको पता चल सके कि वैसे तो आप लोग रिव्यूज देख ही रहे होंगे, एक्स पर भी देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम पर भी देख रहे होंगे कि बहुत हाइप है, लोग दिखा भी रहे होंगे, लेकिन मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको कहानी ना बताऊं और इसके मतलब एलिमेंट्स बता दूं, फैक्ट्स बता दूं कि जिस वजह से आप थिएटर जा सकें और मूवी को देख सकें।